Hello students, so today we will meet with our unit number 2. It's Let Me Sum Up. This is one story about King Golden Locks. यहाँ पे ये एक स्टोरी जो है वो किंग गोल्डन लॉक्स के बारे में है, जो स्टोरी हम आज पढ़ेंगे हमारे क्लास 8 के यूनिट नंबर 2 के अंदर. आई विल एक्सप्लेन दिस लेसन इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश ऑल्सो. तो मैं दोनों लैंग्वेज को मिक्स बोलूँगी, सो इट विल बी ईजी फॉर यू to understand. First of all, whenever we start any lesson or any chapter, we have to summarize that lesson. सबसे पहले हमें उस लेसन के बारे में थोड़ा जानना ज़रूरी है. वी हैव सम बेसिक नॉलेज अबाउट दैट, क्योंकि अगर हमें बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें क्या पढ़ना है. सो पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस स्टोरी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ. यूनिट नंबर 2 इज़ लेट मी सम अप. नाउ यहाँ पे जो एक स्टोरी है वो है किंग गोल्ड लॉक्स की, जो एक छोटा बच्चा होता है और उसके जो फादर होते हैं, जो किंग होते हैं, वो एक जायंट को पकड़ के केज में डाल देते हैं और फिर उस केज में डाले हुए जायंट को देखने के लिए वो अलग अलग देशों से, अलग अलग राज्यों से अलग अलग किंग को बुलाते हैं. सारे किंग राजा के इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हैं और उनके दरबार में, उनके पैलेस में वो आते हैं. लेकिन यहाँ पे जब किंग ने जायंट को केज में बंद किया होता है तो किंग का छोटा बॉय जो होता है, छोटा बच्चा जो होता है, जिसका नाम है किंग लॉक्स, वो जो है वो अपने एक सोने के अच्छे टॉय बॉल के साथ खेल रहा होता है और एक्सीडेंटली दैट बॉल गोज इनटू द जायंट्स केज. जायंट के केज में वो चला जाता है. अभी वो उसका बहुत प्यारा बॉल होता है, अभी उसको वो निकालना भी होता है. एंड ही नो दैट कि अगर वो निकालेगा तो उसके फादर उसको पनिशमेंट देंगे, बट स्टिल ही लव्स दैट बॉल. सो आगे क्या होता है, दिस इज द स्टोरी. सो लेट्स बिगिन विथ अवर एक्टिविटी 1. सो व्हाट इज इन अवर गिवन इन अवर एक्टिविटी 1? King Golden Locks is a very old fairy tale that was locked away for over 150 years. King Golden Locks जो स्टोरी है वो एक परी कथा है. Fairy tale that means परी कथा है. That was locked away for over 150 years, यानी वो 150 साल पहले 150 years ago वो खो गई थी. यानी इस स्टोरी के बारे में 150 years ago किसी को कुछ भी नहीं पता था. It was only recently discovered in Germany. वो अभी रिसेंटली ही डिस्कवर हुई है इन जर्मनी में. दिस वर्जन इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ट्रांसलेशन बाय मारिया टाटर, पब्लिश्ड इन द न्यूयॉर्कर अप्रैल 2012. 2012 में अप्रैल की 2 डेट को इसको पब्लिश किया गया और वो पब्लिश किसने किया? मारिया टाटर ने. सो लेट्स बिगिन विद द स्टोरी. इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. अगर आपको ये स्टोरी अच्छे से जाननी है तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा. हो सकता है हम इस वीडियो के अंदर हमारा पार्ट 1 कवर करें एंड पार्ट 2 के अंदर हम नेक्स्ट स्टोरी कवर करेंगे. सो होप आप लोग ये वीडियो पूरा देखोगे. वंस देयर वॉज अ प्रिंस विद ब्यूटिफुल गोल्डन हेयर. एवरीवन कॉल्ड हिम गोल्डन लॉक्स. One day, Golden Locks' father, the king, went hunting in the woods and found a giant leaning against a tree. Once there was a prince. एक beautiful golden hair वाला एक राजा था और हर everyone उसको golden locks बुलाते थे क्योंकि उसके बाल जो थे वो golden hair थे. Once day, एक दिन उसके पिताजी woods यानी forest के अंदर hunting करने गए और उन्होंने देखा कि एक ट्री के ऊपर एक जो जायंट है वो लीनिंग दैट मीन्स बैंडिंग होके वहाँ पे खड़ा है या गिरा हुआ है. द किंग ब्लू हिज हॉर्न. किंग ने अपने हॉर्न को बजाया. कॉल हिज मैन. अपने सोल्जर्स को बुलाया. एंड दे केम एंड कॉट द जायंट. उनके सोल्जर्स आए और उन्होंने उस जायंट को पकड़ लिया. प्राउड ऑफ हिज ओन ब्रेवरी, the king invited many other kings to join him for a celebration so they could see the captured giant. अपनी बहादुरी को प्राउड करते हुए किंग ने आसपास के राज्यों के जो भी
किंग थे उनको इनविटेशन दिया इस जायंट को देखने आने के लिए। नाउ ऑन द डे ऑफ द सेलिब्रेशन गोल्डन लॉक्स वॉज प्लेइंग विथ हिज फेवरेट टॉय अ गोल्डन बॉल। अब जिस दिन सेलिब्रेशन था यानी अलग अलग राज्यों के जो भी राजा थे वो जायंट को देखने आने वाले थे, तभी गोल्डन लॉक्स जो था वो एक अपने प्यारी टॉय के साथ खेल रहा था और वो टॉय था अ गोल्डन बॉल, एज आई डिस्कस अर्ली इन द वीडियो। एक्सीडेंटली गोल्डन लॉक्स थ्रू द बॉल राइट इनटू द जायंट्स केज। ओह नो, व्हाट कुड ही डू? ही लव्ड दैट बॉल। अचानक से उसका वो बॉल जायंट के केज में जाके गिर गया। अरे अब वो क्या करेगा? ना अभी वो क्या बोलता है, प्लीज़ थ्रो माई बॉल बैक टू मी जायंट। वो जायंट को प्लीज़ बोलता है, रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मेरा बॉल मुझे वापस दे दो। आई विल गिव यू अ नाइस बनाना और एप्पल और मे बी अ कुकी इफ़ यू जस्ट गिव इट बैक। अगर आप मुझे वो बॉल दे दोगे तो मैं आपको बनाना, एप्पल और कुकी भी दे सकता हूँ। आई विल ओनली गिव यू योर बॉल बैक इफ़ यू रिलीज़ मी, ही सेड। जायंट बोलता है अगर तू मुझे यहाँ से रिलीज़ करेगा, छुड़ाएगा, फ्री करवाएगा, तभी मैं तेरा बॉल तुझे वापस दूंगा। द बॉय न्यू हिज फादर वुड बी एंग्री बट ही वॉन्टेड हिज बॉल। ही स्टोल द की टू द केज एंड फ्रीड द जायंट। बॉय को पता था कि अगर उसके पापा को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। उसने क्या किया, उसने की यानी जो केज को खोलने वाली की थी उसको चुरा लिया और जायंट को फ्री कर दिया। दैट इवनिंग all the kings from all over the land were gathered in the palace to see the giant. उस शाम को सारे अलग अलग राज्यों के राजा गैदर होने वाले थे उस जायंट को देखने के लिए। बट देयर वॉज नो जायंट, लेकिन जायंट तो था ही नहीं। आपको सबको पता है कि क्या हुआ, बट यहाँ पे किंग को नहीं पता है। द किंग वॉज सो एंग्री, किंग बहुत गुस्सा हो गए। ही फ्लू इन टू अ रैग एंड स्वॉर दैट he would punish the person who had stolen his keys and free the giant, no matter who it was. When he found out it was his own son, he was heartbroken. But a king has no choice but to keep his promise. अभी यहाँ पे देखो क्या हुआ, राजा गुस्सा होके फ्लू इन टू द रैग का मतलब क्या है, बिकम टेरिबली एंग्री, बहुत ही गुस्सा होके वो गए कि क्या हुआ, कहाँ गया हमारा जायंट। और फिर उन्होंने ऐसा बोला कि जिसने भी उसको फ्री किया होगा उसको मैं कड़ी से कड़ी सज़ा दूंगा, फिर चाहे वो कोई भी इंसान हो। बट उनको जब ये पता चला कि वो इंसान जिसने उस जायंट को फ्री किया था वो और कोई नहीं, उनका अपना खुद का बेटा था, तो उनका हार्ट ब्रोक हो जाता है, वो बहुत दुखी हो जाते हैं, डीपली सैड हो जाते हैं। बट यहाँ पे राजा को अपना प्रॉमिस भी तो निभाना है। आप सबको पता है कि पहले के ज़माने में जो प्रॉमिस या जो कमिटमेंट दिया जाता था, राजा महाराजा जो हमें कमिटमेंट देते थे उनको वो फुलफिल करते थे, चाहे उनकी जान क्यों न जाए। ओके, सो यहाँ पे भी वही बताया गया है। द किंग सैडली बैनिश गोल्डन लॉक्स। उन्होंने उसको पनिशमेंट किया। बैनिश का मतलब है पनिश करना। ओके, बैनिश करना यानी यहाँ पे पनिश करना है। ओके, तो उन्होंने बहुत दुखी होकर गोल्डन लॉक्स को पनिश किया। ही टोल्ड हिज बेस्ट सोल्जर, उन्होंने अपने जो बेस्ट सोल्जर्स थे उनको बोला टू टेक गोल्डन लॉक्स फार फार अवे वेयर ही कुड नेवर रिटर्न। इसको यहाँ से बहुत दूर 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 बहुत दूर ले जाओ कि वो वापस यहाँ पे आ ना सके। बट द सोल्जर्स डिड वॉन्ट टू डू दिस ड्यूटी टू सो यंग अ बॉय, सो ही डिसाइडेड टू फाइंड अ वे आउट। बट द सोल्जर डिड नॉट वॉन्ट टू डू दिस, बट सोल्जर्स को तो ये अच्छा नहीं लगा कि राजा जो है वो अपने बच्चे को अपने से दूर कर रहा है, बट अभी क्या करेगा। और वो तो एक यंग बॉय था, तो यहाँ पे उस बेस्ट सोल्जर ने ही डिसाइडेड टू फाइंड अ वे आउट, उसने कुछ रास्ता निकालने की सोचा कि मुझे कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा। देखो अभी यहाँ पे वो क्या कर रहा है। He put golden locks in a poor cloth of a shepherd and sent him to live far away in the family of gardener who had no sons of his own. यहाँ पे क्या किया, तो यहाँ पे वो जो सोल्जर था उसने गोल्डन लॉक को एक शेपर्ड के कपड़े पहना दिए, जो पुराने कपड़े थे वो पहना दिए, एंड उसको वहाँ से दूर लेके गया। कहाँ पे लेके गया,
फैमिली ऑफ गार्डनर, एक गार्डनर की फैमिली यानी एक माली की फैमिली में लेके गया जिसको कोई भी बच्चे नहीं थे, यानी उसको ऐसी जगह पे लेके गया और ऐसे इंसान को दिया गार्डनर को कि जिसको खुद की कोई डॉटर या सन नहीं थे। ओके, तो उसको ऐसा लग रहा था कि अगर उसके बच्चे खुद के नहीं हैं तो वो इस गोल्डन लॉक्स की बहुत अच्छे से देखभाल कर पाएगा। नाउ दिस गार्डनर वर्क फॉर द क्वीन ऑफ हिज ओन लैंड, वो जहाँ पे रहता था गार्डनर, उनकी खुद की राज्य की जो रानी थी उनके लिए वो फूल बनाने का काम यानी बुके बनाने का काम वो गार्डनर करता था। एवरी डे ही कट फ्लावर्स एंड मेक बुकेट फॉर द क्वींस डॉटर, द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रिंसेस ही हैड एवर सीन। वो क्या करता था, हर रोज़ वो अपने गार्डन से फ्लावर को कट करता था और वो गार्डन से कट किए हुए फ्लावर का बुके बना के वो हर रोज़ रानी की डॉटर यानी प्रिंसेस को देता था। और उसने आज तक इस धरती पर ओके इतनी ब्यूटीफुल प्रिंसेस को नहीं देखा था। इट वॉज गोल्डन लॉक्स जॉब टू टाई द फ्लावर टुगेदर एंड ब्रिंग दैम टू द प्रिंसेस। अभी ये यंग गोल्डन लॉक्स की बारी थी कि वो सारे अच्छे अच्छे फ्लावर्स को पिक आउट करें, उसको अच्छे बुके से बांधे, स्ट्रिंग से बांधे और उस प्रिंसेस को देने जाए। The princess always received the flowers so sweetly that finally Goldenlocks fell in love with her and began to feel he could not live without her. तो हर रोज़ गोल्डनलॉक्स का यही काम रहता था, हर रोज़ वो जाता था, प्रिंसेस को बुके देता था और प्रिंसेस भी बहुत स्वीटली उस बुके को रिसीव करती थी। हर रोज़ ये काम होने लगा और गोल्डनलॉक्स राजकुमारी के प्यार में पड़ गया और वो उसके बिना अब नहीं रह सकता था। When he tied her bouquet with a strand of his own golden hair, उसने क्या किया कि उसने अपना एक खुद का बाल निकाल के गोल्डन हेयर निकाल के उसने उस बुके को टाई किया। When it was time for her to be married, princess came from miles around, but she refused everyone. जब उसकी शादी की उम्र हो गई थी तो राजकुमारी के लिए बहुत अलग अलग राजकुमार आ रहे थे, लेकिन राजकुमारी जो थी वो हर एक को रिफ्यूज़ कर देती थी, यानी किसी से भी वो मैरी करना चाहती नहीं थी। इसका मतलब है कहीं ना कहीं राजकुमारी भी गोल्डन लॉक्स को लाइक कर रही थी, उसको वो लव कर रही थी। सेइंग दैट शी वुड ओनली मैरी द वन हु हैड टाइड हर बुके विद गोल्डन हेयर, उसने अपनी क्वीन यानी अपनी माता जी से कहा कि मैं तो उसी से शादी करूंगी जिसने उस बुके को अच्छे से अपने गोल्डन हेयर से बांधा हुआ होगा। बट द क्वीन कुड नॉट अलाउ हर डॉटर टू मैरी अ पुअर गार्डनर्स हेल्पर, लेकिन रानी ये नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी किसी हेल्पर के बच्चे के साथ शादी करे, है ना। हर एक रानी यही सोचेंगे कि हमारे स्टैंडर्ड के लेवल के हिसाब से जो भी हो उससे ही हमारी राजकुमारी की शादी हो, लेकिन यहाँ पे क्वीन जो है वो ये नहीं जानती थी कि गोल्डन लॉक्स भी एक राजकुमार ही है। हम इस पार्ट 1 में यहाँ तक पढ़ते हैं, बिकॉज अगर मैं पूरा चैप्टर यहाँ पे कवर करूँगी तो यू फील वेरी बोर, आप बहुत बोर हो जाओगे। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल। आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस चैप्टर, सो प्लीज़ ड्रॉप योर मैसेज इन कमेंट बॉक्स ऑलवेज ओपन है। अच्छे कमेंट आप लिख सकते हो, कोई सजेशन भी आपका दे सकते हो। अगर मुझसे बोलने में या कुछ समझाने में कुछ भी गलती हो गई हो तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। आई फ्रीली एक्सेप्ट योर सजेशन, ओके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपके फ्रेंड सर्कल के साथ आप शेयर कर सकते हो, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड this portion and we will be continue part 2 in our next video. Till then, bye, take care, thanks for watching everyone.